हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अगर पहले क्वेश्चन को देखें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलीसेकेराइड से निम्न शर्करा आती है। तो पॉलीसेकेराइड से हमें कौन कौन सी शर्करा मिलती है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी शर्करा हमें पॉलीसेकेराइड से मिलती है। अगर बात करें स्टार्च की, आपको पता है स्टार्च भोज्य पदार्थों में मौजूद होता है। स्टार्च आपके आलूओं में भी मौजूद होता है। इस तरह से याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है। प्रोटीन यहाँ पे पैक्टीन होता है, ग्लाइकोजन होता है। तो ये सभी किसके पार्ट हैं? तो ये पॉलीसेकेराइड के पार्ट है। एक दिन हम ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट को फुल डिटेल में समझाया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगर बात करें यहाँ पे पॉलीसेकेराइड एक प्रकार की जटिल कार्बोहाइड्रेट है जिनका निर्माण कई छोटे सकल शर्करा के अणुओं से मिलकर होता है। यह विशाल आकार के अणु हैं। अन्य कार्बोहाइड्रेट की तरह ये जल में घुलनशील या मीठे नहीं होते। इसके तीन प्रमुख प्रकार स्टार्च, ग्लाइकोजन एवं ग्लूकोज, ये सभी ग्लूकोज के जो अणु से मिलकर बने होते हैं। जो यहाँ पे बात करती है स्टार्च की, ग्लाइकोजन की और यहाँ पे है सेलुलोज की। ये क्या करते हैं? ये तीनों प्रमुख क्या करते हैं? सभी ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अगर बात की जाए, पैक्टीन भी एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। बस मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये फैक्ट बहुत बार पूछा जा चुका है कि पैक्टिन क्या है। तो याद रखिएगा, ये पॉलीसेकेराइड है। पैक्टिन क्या है? पॉलीसेकेराइड है जो खट्टे फलों, अमरूद, सेब आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्न खाद्य पदार्थों को उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स, आज हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स को पढ़ेंगे कि ये क्या होती है और होम साइंस में इसका क्या प्रयोग है, या ये किन खाद्य पदार्थों पर होती है। ठीक है, यहाँ पे है ग्लाइसेमिक इंडेक्स के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। यहाँ पे बढ़ता हुआ क्रम, जैसे 1 2 3 ये बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? जौ, जौ के बाद दूध या वसायुक्त खाद्य पदार्थ, फिर संतरा, फिर पॉपकॉर्न। यानी इनकी मौजूदगी, इंडेक्स का मतलब इनकी परसेंटेज में, यानी किन खाद्य पदार्थों में किसकी कितनी कितनी परसेंटेज है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का यहाँ पे हम क्या करेंगे? आज ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देखेंगे। संपूर्ण गेहूं के आटे से बनी डबल रोटियां, इन सब में क्या होता है? जो हाई यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स में उच्च स्तर में किस में पाया जाएगा? तो संपूर्ण गेहूं के आटे से बनी डबल रोटियां वगैरह में, यानी गेहूं के प्रोडक्ट से कुछ भी बना हो उसमें संपूर्ण मात्रा में होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ परीक्षण हैं जिनको मापने की यहाँ पे नाम है। तो चलिए अगर बात करें, यहाँ पे है निन डाइजिन परीक्षण की, तो ये अमीनो एसिड है। अगर बात करें 2 और 6 डाइक्लोरिक, यहाँ पे डाइक्लोरोफिनॉल परीक्षण की, तो ये गाजर है। अगर बात की जाए गाजर को मापने के लिए हम क्या 2 और 6 डाइक्लोरोफिनॉल परीक्षण करते हैं। अगर बात की जाए ओसोजोन परीक्षण की, तो ये क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। ओसोजोन परीक्षण किसके लिए होता है? तो रिड्यूसिंग शुगर के लिए। एसिड वैल्यू की बात करें तो ये मुक्त वसा अम्ल के लिए होता है। अगर बात की जाए आयोडीन वैल्यू की, तो ये वसा की असंतृप्तता के लिए होता है। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे परीक्षण होते हैं। याद रखिएगा ये क्या है? तो ये परीक्षण है जो इनके लिए होते हैं। अगर अमीनो एसिड को हम किस परीक्षण के तहत देखते हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पे निन डाइजिन परीक्षण के तहत देखते हैं। अगर बात की जाए गाजर को हम किस परीक्षण के, तो बताएंगे क्लोरोफिनॉल परीक्षण के तहत देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको देखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खमीरीकरण से पाचनशीलता में वृद्धि होती है। खमीरीकरण में अणुजीवों अथवा एंजाइम्स की उपस्थिति में वायु रहित उपस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थों का धीरे धीरे अपघटन होकर सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। अगर हमने बात की 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की, तो हम कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान लेते हैं? तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा लेते हैं। अगर यहीं पे बात हो जाती है 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, तो हम 8 किलो कैलोरी ऊर्जा लेते हैं। यहीं पे बात की जा रही है 2.5 किलोग्राम। ठीक है, 2.5 किलोग्राम, 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की। तो आप इस तरह से याद रखिएगा कि 2.5 की बात की जा रही है, यानी 2.5। तो आपका कितना हो जाएगा? 10 कैलोरी ऊर्जा आपको मिल जाएगी, क्योंकि 4 ग्राम देता है। ठीक है, 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, क्योंकि ऊर्जा की मापने की इकाई क्या होती है? तो कैलोरीज में हम मापते हैं।
यहाँ पे दे भी रखा है कि 1 ग्राम ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से हमको क्या है 4.2 की कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। याद रखिएगा 4.2 है, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू ना रखकर हम सीधे इस तरह से चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, ये बात भी याद रखिएगा। कोशिकाओं में अगर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो, उससे क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए, आज की श्रृंखला में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। आज की क्लास में हम किसको देखेंगे, तो आज की क्लास में हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखेंगे क्या होता है और क्या इसके लाने के कारण रहे थे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।